हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है अपने किसी भी आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन। आज हम बात करने वाली है क्लास 12 के राइटिंग स्किल्स के बारे में और नोटिस राइटिंग की बात करेंगे आज। इसकी मार्किंग स्कीम, इसका फॉर्मेट और किस तरीके से आप एग्जाम में पूरे मार्क्स पा सकते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे हम आज के इस वीडियो में। अब देखते हैं नोटिस है क्या। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी स्कूल में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में नोटिस लगाया जा सकता है सभी लोगों को कॉमनली कुछ इन्फॉर्म करने के लिए। एक फॉर्मल रिटन अनाउंसमेंट है यूज्ड टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट सम इवेंट, सम एक्टिविटी, सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। थर्ड पर्सन में लिखी जाती है और इसका कंटेंट 50 वर्ड से ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। दिस इज अ वेरी स्ट्रिक्ट रूल। सीबीएसई का फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ द एंटिटी जिसने भी इशू किया, सपोज आपके स्कूल ने इशू किया है नोटिस, तो आपके स्कूल का नाम आएगा यहाँ पर, as सिंपल एज दैट। उसके बाद NOTICE कैपिटल लेटर्स में सेंटर में आएगा, ये दोनों चीजें बिल्कुल सेंटर में आएंगी और आपकी डेट लेफ्ट साइड में आएगी और डेट वो डेट होगी जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हैं। अपने एग्जामिनेशन हॉल में जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन की डेट लिखेंगे आप यहाँ पर। अगर आज आपका एग्जाम है तो आप यहाँ पर 9 सितंबर 2025 लिखेंगे। उसके बाद हेडिंग। हेडिंग आपको मैं बहुत ही इजीली टॉपिक में से पिक करना सिखा दूंगी। बॉडी में क्या क्या होना चाहिए, उसके बाद योर नेम, योर सिग्नेचर एंड योर डेजिग्नेशन। एक बार फिर से आराम से देख लीजिए, अभी एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम लोग समझेंगे। अब एक बार मार्किंग स्कीम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन। You are Siddharth, head boy of KGIL International School. Your school is publishing annual magazine next month. एक नोटिस लिखना है आपको for your school notice board and invite write-ups from students. तो आप क्या हैं, कौन हैं और आपको क्या काम करना है, किसके लिए करना है, वो सब कुछ अब आप जानते हैं। टोटल 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, आप नहीं खो सकते इन 4 मार्क्स को। आपको ये 4 चीजें ध्यान रखनी है जिसका आपका टोटल 1 मार्क मिल जाए। इशूइंग बॉडी, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिख दिया आपने, नोटिस वर्ड कैपिटल बोल्ड में लिख दिया आपने और यहाँ पर आपने डेट लिख दी है। इसके बाद आपने टाइटल या हेडिंग लिख दिया है। टाइटल हेडिंग आप अपने क्वेश्चन में से ही पिक करेंगे, क्या हो रहा है, एनुअल मैगजीन पब्लिश हो रही है। जितना छोटा क्रिस्प टाइटल लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये आपको मिल गया टोटल 1 मार्क। अब आपको मेहनत करनी है 2 और नंबर पाने के लिए। 2 मार्क्स फॉर कंटेंट। ये है आपका पूरा कंटेंट, आप क्या इन्फॉर्म करें, दैट इज कंटेंट। तो क्लियरली आप बताइए क्या इन्फॉर्म करें, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड टू होम। आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, ये सब कुछ आपने अगर एड्रेस कर दिया प्रॉपरली अपनी अनाउंसमेंट में और वर्ड लिमिट 50 इंटैक्ट रखी, 50 से इंक्रीज करने की कोई जरूरत नहीं है। और स्कूल इज पब्लिशिंग एनुअल मैगजीन नेक्स्ट मंथ, क्या हो रहा है आपने इन्फॉर्म कर दिया। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स यानी कि होम किसके लिए है वो इन्फॉर्म कर दिया। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन सबमिट द आर्टिकल, स्टोरीज, एसेज, पोम्स, जोक्स etc to the undersigned in room number 205 in the fourth period before 15th of this month। तो व्हेन वेयर जैसे क्वेश्चंस को भी आंसर कर दिया। उनको एक्चुअल में करना क्या है वो भी मेंशन अब आप कर रहे हैं। मेंशन योर नेम, क्लास, रोल नंबर एंड ऑल्सो सबमिट 1 फोटोग्राफ। तो जो कुछ भी उन्हें करना है स्टूडेंट्स को वो सब आपने मेंशन कर दिया। राइटअप्स शुड बी ओरिजिनल, अगर कोई कंडीशन अप्लाइड है तो वो भी मेंशन कर दीजिए। इन चूजिंग कंटेंट डिसीजन ऑफ सिलेक्शन कमिटी विल बी फाइनल। तो क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए आपकी टारगेट ऑडियंस की वो भी आपने क्लियरली मेंशन कर दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे, डेजिग्नेशन लिखेंगे और ऑर्गेनाइजेशन नेम अगर लिखेंगे तो दैट विल नॉट बी अ नेगेटिव थिंग। तो आपका 1 मार्क आपके 1 2 3 4 इन 4 एस्पेक्ट्स के लिए। 2 मार्क्स आपके कंटेंट के लिए। कंटेंट में आपने व्हाट, वेयर, व्हेन
सभी क्वेश्चंस को आंसर किया, प्लस 1 मार्क फॉर योर ग्रामर एक्यूरेसी। एक्सप्रेशन किस तरीके के आप दे रहे हैं, करेक्ट स्पेलिंग है, पंक्चुएशन, ग्रामर, प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन इज देयर, एवरीथिंग इज लॉजिकल, क्लियर एंड कोहेसिव। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा रहा है, कुछ भी एडिशनल नहीं है, कुछ भी मिसिंग नहीं है। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है और ये सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिस करवाती रहूंगी। साथ ही साथ एक बात और, जो कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि स्टार्ट कैसे करें कंटेंट को। तो स्टार्ट या तो आप सिंपल इसी तरीके से कर सकते हैं, और स्कूल इज पब्लिशिंग एनुअल मैगजीन, ये भी गलत नहीं है, या फिर इस तरीके से, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज पब्लिशिंग एनुअल मैगजीन। लेकिन वर्ड लिमिट का ध्यान रखिएगा, 50 से इंक्रीज ना हो जाए। वी आर प्लीज टू अनाउंस दैट ऑल आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड। तो इस तरीके की लाइन से आप शुरुआत कर सकते हैं। दैट विल ऑल्सो ब्यूटिफाई योर आंसर। वर्ड लिमिट का ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अपना नोटिस लिखने के बाद नीटली उसको एक बॉक्स के अंदर पुट करिए। रूलर लेकर आप लाइंस ड्रॉ करेंगे तो दैट विल मेक इट नीट। हाथ से ड्रॉ करने की कोशिश मत करिए, थोड़ा सा क्लमजी हो सकता है। देखने वाले को, एग्जामिनर को बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत लगना चाहिए। बॉक्स जरूर ड्रॉ करिए। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव। बहुत अच्छी बात है पेड़ लगाना। Write a notice for the school notice board informing students about the same. Mention all necessary details, जैसे कि हमने डिस्कस किया। स्कूल नेम लिखा हुआ है यहाँ पर और आपका नाम लिखा हुआ है आरव मेहता। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आपका असली नाम क्या है। आरव मेहता है अब आप, और आपका डेजिग्नेशन है हेड बॉय ऑफ द स्कूल। तो आपका क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है। शुरुआत आपको करनी है ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। देखिए आपके क्वेश्चन में ही मेंशन है, यहीं से कॉपी पेस्ट करना है, कुछ भी नहीं करना। सेंट जेवियर हाई स्कूल दिल्ली लिख दिया आपने। उसके नीचे सेंटर में ही लिखेंगे NOTICE कैपिटल में आज की तारीख और ट्री प्लांटेशन ड्राइव। ये भी आपको क्वेश्चन में से ही मिल रहा है, ट्री प्लांटेशन ड्राइव। बस आपको छोटा सा एक बताना है कि क्या चीज है, उसके बाद डिटेल पढ़ लेंगे बच्चे। The Eco Club of our school is organizing a tree plantation drive on such a such day. आपको डेट मेंशन करनी है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, वो सब आंसर करना था ना। टाइम भी मेंशन करेंगे। कहाँ पर है, स्कूल प्रीमाइसेस में ही है। जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, होम अब टारगेट हो गया और हमारा ऑडियंस, ऑल इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू असेंबल नियर द मेन ग्राउंड विद देयर गार्डनिंग ग्लव्स। उनको लेकर के आना है अपने साथ गार्डनिंग ग्लव्स। उन्हें क्या करना है थोड़ा सा वो भी बताना है। सेपलिंग्स, छोटे छोटे पौधे, विल बी प्रोवाइडेड बाय द स्कूल। उनको क्या बेनिफिट होगा, व्हाट इज देयर फॉर देम, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स विल बी अवॉर्डेड। अपना नाम और अपना डेजिग्नेशन, दैट इज इट। सब कुछ सॉल्व हो गया। इस तरीके से बिल्कुल क्रिस्प अगर आप लिखेंगे तो आपको 4 मार्क्स जरूर मिलेंगे। काफी प्रैक्टिस करिए लिखने की, जिससे आपको एक अंदाजा हो जाए कि 50 वर्ड्स आपके कहाँ पर फुलफिल हो रहे हैं, आप कितना लिखते हैं। आपकी अपनी हैंड राइटिंग कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, सबके लिए अलग अलग होती है ना हैंड राइटिंग। कुछ लोग बड़े वर्ड्स लिखते हैं, कुछ छोटे वर्ड्स लिखते हैं। तो एक प्रैक्टिस करिए कि आप 50 वर्ड्स कितनी लाइन में लिख पा रहे हैं। उसी के हिसाब से आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा आपको कितना लिखना है एग्जाम में। 50 वर्ड से इंक्रीज होने पर आपके मार्क्स कट जाएंगे, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तो इसी तरीके से बिल्कुल क्रिस्प आपको लिखना है, बहुत बड़ी ट्रबल नहीं है। इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, आप कर सकते हैं और आप करेंगे एग्जाम में। अब आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट क्वेश्चन, जिसको लिखकर आप इस टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हैं एंड यू विल रिसीव योर फीडबैक। Ask the cultural secretary of Bright Future School Delhi, draft a notice in not more than 50 words for your school notice board informing the students about the sale of old musical instrument of your school. You are Ritika और राहुल। जिस भी तरीके से आप लिखना चाहें लिखिए और प्रॉपर सारे रूल्स को फॉलो करिए, adhere to everything that has been told in this video and send your answer draft at this telegram link.
क्लास 12th की इंग्लिश लाइव ऑनलाइन क्लासेस विच विल बी कंडक्टेड थ्रू गूगल मीट, उसके लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं. यू कैन हैव द क्वेरी थ्रू दिस व्हाट्सएप नंबर और थ्रू दिस टेलीग्राम लिंक. अ ग्रेट गुड लक फॉर योर एग्जाम्स.